मंच पर मंत्री जी का विरोध करना पड़ा महंगा। सड़क पर विरोध करने से भी रोक दिया पुलिस वाले ने। मंत्री जी का पुतला दहन करने वाले पर बरसा वर्दी वाले का बूट। अनुज निराला को फिर खाने पड़े धक्के। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने पर बल प्रयोग कर लिया हिरासत में। पुलिस की दलील, नहीं लिया गया था कार्यक्रम का परमिशन, लोगों को हो रही थी परेशानी। कुशवाहा दांगी सम्मेलन में जहानाबाद के टाउन हॉल में रविवार को मंच पर जमकर हंगामा हुआ था। कुशवाहा दांगी राजनैतिक विचार मंच की ओर से आयोजित उस कार्यक्रम में मौजूद मंत्री कृष्णनंदन वर्मा की आलोचना को लेकर पूर्व जिला पार्षद अनुज निराला को भाषण के दौरान ही मंच से धक्के देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। स्वाभाविक है कि समाज के कार्यक्रम में अपने लोगों के बीच इस तरह अपमानित होना कोई नेता कैसे बर्दाश्त कर सकता है। उस क्रिया की प्रतिक्रिया हुई और सोमवार को कार्यक्रम में बेइज्जती का दंश झेल चुके अनुज निराला मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के विरोध में सड़क पर उतर आए। लेकिन सरकारी नुमाइंदों ने अनुज निराला और उनके समर्थकों को सड़क पर भी मंत्री महोदय की खिलाफत करने से रोक दिया। दरअसल टाउन हॉल में अपने साथ हुए बर्ताव से आहत अनुज निराला ने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के खिलाफ पहले तो जमकर नारेबाजी की, लेकिन जैसे ही उनका पुतला दहन किया जाने लगा, खाकी वर्दी वाले का बूट बरसा। जैसे घोड़े की दुलत्ती खाने वाला कोई व्यक्ति दोबारा उसके सामने भी जाने से कतराने लगता है, वैसे ही वर्दी वाले की बूट की चोट खाया अनुज निराला का समर्थक बाकी लोगों के पीछे खुद को बचाने के लिए जा छिपा। सामने आए पूर्व जिला पार्षद, पुलिस के तेवर देख उनकी भी सांसें चढ़ गई। पर सम्मान को जो समाज के कार्यक्रम में मंच पर ठेस लगी थी, उसके सामने पुलिस या जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं थी। वो भी पुलिस वाले के सामने अड़ गए। और फिर क्या हुआ, खुद देखिए आप। बीच सड़क पर हुए पूरे वाकये पर एसडीपीओ प्रशांत भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के लिए पहले से अनुमति नहीं ली गई थी और सड़क पर हो रहे कार्यक्रम की वजह से लोगों को भी परेशानी हो रही थी। समझाने पर जब लोग नहीं माने तो उन्हें जबरन सड़क से हटाया गया। लेके कुछ लोगों के द्वारा रैली निकाल करके पुतला दहन करने का आयोजन किया गया है। इसके आधार पर अरवल मोड़ पर पहुंच करके देखा गया तो लोगों के द्वारा एक रैली निकाली गई थी, जिससे रोड ब्लॉक था, यातायात काफ़ी प्रभावित हो रहा था। इस पर आयोजक से पूछा गया कि आपके द्वारा किसी प्रकार अनुमति परमिशन लिया गया है इस कार्यक्रम के लिए, तो उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, हम किसी का परमिशन नहीं लिया, हम अपने स्वेच्छा से करने जा रहे हैं। उनको मना किया गया और बताया गया कि आप जाकर के अनुमति ले लीजिए, बिना अनुमति के यह काम करना आपका विधि विरुद्ध है, आप विधि विरुद्ध काम करते हुए रोड को ब्लॉक मत कीजिए, यातायात को प्रभावित मत कीजिए। लेकिन वो जोर जबरदस्ती करके पुतला जलाने के फिर में थे, जिसे रोड काफ़ी जाम महसूस किया जा रहा था। इस पर उनको इस व्यक्ति विशेष जो नेतागिरी कर रहे थे उनको लाया गया थाना पर। इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। किसका पुतला था सर? अभी पुतला हम नहीं देखे हैं, पुतला देखने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। धक्का मुक्की भी किया गया सर? नहीं, धक्का मुक्की नहीं किया गया, उनको लाया गया थाना पर, बुला करके लाया गया। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनावी माहौल में जातीय गोलबंदी की जो कोशिशें हो रही है, उसमें सरकार को विरोध के स्वर बर्दाश्त नहीं? क्या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर जबरन विरोध के स्वर पर रोक लगाई जाएगी? और क्या सत्ताधारी दल के सदस्य या सरकार के खिलाफ उठने वाली हर विरोध की आवाज को यूं ही दबा दिया जाएगा? स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।